किसी महीने का ताल्लुक नहीं, किसी साल या अय्याम या रात और दिन का ताल्लुक नहीं। मुसीबत के आ जाने पर, रिश्तों के टूट जाने पर, परेशानी के घेर लेने पर अल्लाहु अकबर कबीरा। आगे चलते हैं, सूरह अत-तौबा आयत नंबर 51-51 अल्लाह का कुरान का कहता है, महबूब पैगंबर ऐलान कर दीजिए, पैगाम सुना दीजिए, ये मेरे और आपके लिए पैगाम है। पैगाम क्या आया? फरमाया कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। हमें कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती मगर जो मेरे रब ने हमारे लिए लिख दी हो, जो हमारी किस्मत में लिखी जा चुकी हो। हुवा मौलाना, वही हमारा मौला है, वही हमारा खालिक और मालिक है, वही राज़ी को दाता पालनहार है, वही खुशियों को देने वाला, वही इज्जत अता करने वाला, जिल्लत से दो चार करने वाला, हिम्मतों को छीन लेने वाला। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है। और आगे क्या फरमाया? व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह ताला पर ईमान वालों को तवक्कल करना चाहिए। कभी दिल के अंदर बदशगुनी नहीं लेकर के आनी। ये गई है तवीज़ लेकर के आई है, अल्लाहु अकबर मेरे घर को उजाड़ा है, अल्लाहु अकबर घर के अंदर दंगल फसाद को नहीं बर्पा कर लेना। सामने वाले भाई की दुकान पर 4 ग्राहक ज्यादा आए तो क्या हुआ? तू अपना अकीदा ही बिगाड़ने पे मजबूर हो गया। अल्लाहु अकबर, ऐसी बात नहीं है। हाँ, खैर और बरकत की दुआएं करना, तो घर के अंदर कुरान की तिलावत करना और तिलावत के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से खैर और बरकत का सवाल करना, ये बिल्कुल दुरुस्त अमल है। लेकिन ये फुटपाथों पे बैठे हुए, ये फ़आल निकालने वाले, ये तोता रख के बैठने वाले, अल्लाहु अकबर, ये कव्वों वाली सरकार, ये तोतों वाली सरकार, ये मुख्तलिफ परिंदों वाली सरकार, इनके पास ना जाया करो। ये पंजा बनाया होता है प्रोफेसर आमिल नजूमी, अल्लाहु अकबर। और नजूमी इतना नजूम का वो मास्टर होता, इल्म में गैब को रखता, खजानों का मालिक होता, अल्लाहु अकबर। बकवास करता है। महबूब आपके कदमों के नीचे, सास को ताबेदार कर लो, शोहर के रास्ते राह रास्त पे ले आओ। अल्लाह की कसम, ये सारी बेहयाइयां हैं, ये सारी रब रहमान से ताल्लुक को तोड़ देने वाले अमाल हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने अपने सबसे लाडले और सबसे अजीम और सबसे बरतर बेहतरीन पैगंबर, मेरे और आपके महबूब पैगंबर, तो अल्लाहु अकबर, वो सादिकुल मसदूक पैगंबर, जिनके सर पर अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया की सरदारी का ताज पहनाया, तमाम अंबिया का इमाम बनाया। उस नबी के बारे में अल्लाह ने उसी की जबान से अकीदे को बयान करवाया। वो अकीदा क्या था? वो पैगाम क्या था? महबूब पैगंबर ऐलान कर दीजिए, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। जिसको आप चाहें उसको हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। जिसको मेरा रब चाहे उसको हिदायत अता कर दिया करता है। मेरा रब ना चाहे तो सका चचा है, सारी जिंदगी खिदमत करने वाला है, आखिरी लम्हात भी मेरे आका अलैहिस्सलाम उसके कानों के अंदर अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, चचा कलमा पढ़ दे, बेशक मेरे कान में कलमा पढ़ दे, क़यामत के रोज रब रहमान से झगड़ा करके तुझे जन्नत में ले जाऊंगा। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं अपने अबाओ अजदाद के दीन पे मरना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। नबी हिदायत नहीं दे सके, अल्लाह हिदायत ना देना चाहे तो सका चचा जहन्नम का ईंधन बन जाए। अल्लाह हिदायत ना देना चाहे, कुरैशी भी है, हाशमी भी है, खूबसूरत रंगत भी है, शोलों वाले रुखसार भी हैं, लेकिन रब का कुरान कह गया तब्बत यदा अबी लहब व तब। नबी का चचा है, जहन्नम का ईंधन बनेगा। अल्लाह हिदायत देने पे आए। सलमान फारिस से चला, बिकता बिकाता मेरे आका के कदमों में आया, अल्लाह ने जन्नत का मालिक बना दिया। सुहेब रूम से चला, आका अलैहिस्सलाम के कदमों में आन पहुंचा, अल्लाह ने हिदायत का अल्लाहु अकबर सर्टिफिकेट अता फरमाया, जन्नत का मालिक बना दिया। बिलाल हबशे से चला, हसब का इल्म कोई नहीं, नसब का पता कोई नहीं, ज़ाहिरी तौर पर शक्ल सूरत कोई बेहतरीन नहीं है, मोटे होंठ हैं, काली रंगत है, लेकिन मेरे रब ने उसको मुंतखिब किया। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। जिसे मेरा रब चाहे हिदायत अता फरमा दे। अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई, ऐसी हिदायत अता फरमाई, आका फरमाते हैं मैं जन्नत में गया तो बिलाल के कदमों की आहट को मैं जन्नत में सुन रहा हूं। हजरात,
ये मेरा अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे, इस बदबख्त के पास क्या औकात है। अल्लाह अकबर, शोहर को ताबे कर लीजिए, फलां को राह रास्त पे लेके आइए, महबूब को ताबे कर लीजिए। और बेहयाई फैलाता है, ये बदकार इंसान है, रब रहमान के बंदों को रब रहमान से दूर करता है, ये शैतान का यार है, ये इस्लाम का गद्दार है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बात क्या कर रहा था, कोई भी मुसीबत आए, परेशानी आए, कुल नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमारे रब ने हमारे खाते में लिखी होती है। मेरा रब न चाहे कोई मुसीबत को नहीं पहुंचा सकता, कोई नेमत को नहीं छीन सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। और यही कैफियत है ना, अल्लाह ताला सूरत यासीन के अंदर एक बस्ती वालों का वाकया बयान करते हैं। अल्लाह क्या फरमाते हैं, इज़ अरसलना इलैहि मुस्नैनी फकज़्ज़बूहुमा। अल्लाह अकबर, हमने दो रसूलों को भेजा, दो पैगंबरों को भेजा, बस्ती वालों ने उनको झुठलाना शुरू कर दिया, उनकी बात को रद्द करना शुरू कर दिया। फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, फिर ईद के लिए भेजा। अल्लाह अकबर, तो उन लोगों ने वो तीसरे को भी जुटला दिया। तमाम रसूलों ने कहा, फ़क़ालू इन्ना इलैकुम लमुरसलून, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी तरफ भेजा है, हक बात को बयान करने के लिए भेजा है। लेकिन वो बदबख्त क्या कहते हैं, क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम तो हमारी तरह के इंसान हो, तुम कहां से रहमान की तरफ से आए हो। वमा अनज़ल अर्रहमानु मिन शैइन, तुम्हें रहमान ने कोई चीज नहीं दे करके भेजी, तुम झूठे हो। इन्होंने अल्लाह के अंबिया को झुठलाया, अल्लाह के रसूलों को झुठलाया। फिर क्या कहते हैं, इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, तुम तीनों कोई रसूल नहीं हो, तुम फकत झूठे हो। उन्होंने रसूलों को भी झुठलाया, रसूलों की दावत को भी झुठलाया, उनके पैगाम को, उनके ऐलान को, उनके बयान को भी झुठलाया। नतीजा क्या निकला, रसूलों ने कहा नहीं मानना तो ना मानो। रब क़ालू रब्बुना यअलमु, हमारा रब तो जानता है, उसने हमें आपकी तरफ भेजा है। अल्लाह अकबर, नहीं मानते तो ना मानो। अल्लाह अकबर कहते हैं, रसूलों ने फरमाया वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारे जिम्मे तो रब का पैगाम वाज़े अंदाज में तुम्हारे तक पहुंचा देना था, ये हमारी जिम्मेदारी थी। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी अपनी मर्जी। लोगों, जब उन्होंने अल्लाह के रसूलों को झुठलाया, उनकी दावत को झुठलाया, उनके नक्शे कदम पे ना चले, फिर हुआ क्या, अल्लाह ताला ने नेमतों को छीनना शुरू कर दिया, मुसीबत को नाजिल करना शुरू कर दिया, रिज़्क़ में तंगी आने लगी, नेमतों में कमी आने लगी। फिर वो बदबख्त हिदायत के रास्ते पर आने की बजाय, अपनी इस्लाह करने की बजाय, फिर अपनी ज़बान से कुफ्रिया जुमले निकालते हैं, रसूलों को मुखातिब करते हैं और क्या कहते हैं, क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम। अल्लाहु अकबर, हम तो तुम्हें मनहूस समझते हैं, ये तुम्हारी नहुसत है कि नेमतें छिन रही हैं, ये तुम्हारी नहुसत है कि हम पर अजाब आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और रसूलों को क्या कहते हैं, लइल्लम तंतहू, अगर तुम अपनी इस दावत से बाज ना आए, अगर तुम अपने इस पैगाम से बाज ना आए तो हम क्या करेंगे, लनरजुमन्नकुम, हम पत्थर मार मार के तुम्हें संसार करेंगे, वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, हमारी तरफ से तुम्हें दर्दनाक तकलीफ पहुंचेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान बना के नाजिल फरमाया, सूरत यासीन आयत नंबर 14 से लेकर 19 तक तर्जमा के साथ पढ़ करके देखो अल्लाह क्या फरमाते हैं। क़ालू, उन रसूलों ने अल्लाह के हुक्म से उस बस्ती वालों को कहा, क्या कहा, क़ालू ताइरुकुम माकुम, और नहुसत को हमारी तरफ मंसूब करते हो, आलू ताइरुकुम माकुम, ये नहुसत तो तुम्हारे अपने साथ है, तुम्हारी बदअमालियों का नतीजा है, तुम्हारे गंदे करतूतों का नतीजा है। अल्लाहु अकबर। आइन ज़ुक्किरतुम, भला नसीहत को पहुंचाना ये नहुसत है, अच्छाई की दावत देना ये नहुसत है, हक बात को बयान करना ये नहुसत है, रब के बंदों से रब का तारफ करवाना ये नहुसत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूलों ने कहा ये तुम्हारे गंदे करतूतों का नतीजा है, तुम्हारी बदअमालियों का नतीजा है। अंतुम कौमुम मुसरिफून, बल्कि तुम तो हद से तजावज किए हुए लोग हो, तुम्हारे लिए हिदायत नामुमकिन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और यही कैफियत हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की थी। अल्लाहु अकबर। सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और रब का दीन बयान करने लगे, तौहीद बयान करने लगे, उनको रब्बुल आलमीन का तारुफ करवाने लगे। उन्होंने जुटलाया और रब की नेमतें कम होने लगी, अजाब आने लगे, तो क्या कहते हैं, क़ालू
क़ालू तय्यरना बिका व बिमन मअका क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाह बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून। उन्होंने अल्लाहु अकबर सालेह अलैहिस्सलाम को मुखातिब किया, क़ालू तय्यरना बिका व बिमन मअका, ये जो हम पर बदशगुनी आई है, आफत आई है, मुसीबत आई है, नेमतों की कमी वाक़ई हुई है, ये तेरी वजह से है, और तेरे साथ ये जो चंद लोग हैं ये इनकी वजह से है। सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, नहीं नहीं, हमारी वजह से नहीं, क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाह, ये तुम्हारे ऊपर मुसीबत अल्लाह की तरफ से आई है, तुम्हारी बदआमालियों की वजह से आई है। बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून, बल्कि तुम तो फितना परवर कौम हो। अल्लाहु अकबर, फितनेबाज लोग हो। साबित क्या हुआ, जब भी किसी कौम ने रब के अंबिया को झुटलाया, उनके अहकामात को झुटलाया, रब रहमान से ताल्लुक को तोड़ा, उन पर आफत आई, उन पर मुसीबत आई, उन पर परेशानी आई। किसी महीने का ताल्लुक नहीं, किसी साल और अय्याम का ताल्लुक नहीं। अल्लाहु अकबर, यही हाल हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का था। सूरह अल आराफ आयत नंबर 131 अल्लाह का कुरान क्या कहता है, फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़ी अल्लाहु अकबर कबीरा, जब उनको कोई नेमत मिलती, कोई खुशी मिलती, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो क्या कहते, क़ालू लना हाज़ी, ये तो हमारा हक था, ये तो हमारा नसीब था, ये तो हमारी किस्मत थी। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यतय्यरू बिमूसा व मन मअ, जब उनको कोई मुसीबत आती, जब उनको कोई परेशानी आती, जब उनको कोई आफत आती, तो कहते ये मूसा और मूसा के साथियों की वजह से है, ये इनकी वजह से है। अल्लाहु अकबर कबीरा। खबरदार, अल्लाह का कुरान कहता है अला अला, इसका तर्जुमा क्या बनता है, खबरदार, मेरे मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई मुसीबत नहीं, मूसा के यारों की तरफ से कोई मुसीबत नहीं। इन्नमा ताइरुकुम इंदल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। ये नहूसत, ये परेशानी, ये आफत, ये मुसीबत, ये तुम्हारी तरफ से है, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर भेजी है, तुम्हारे गंदे आमालों का नतीजा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों, बात समझने को क्या मिली, मैंने रब के कुरान से मुतअद्दिद आयात पढ़ के बतलाया, मुसीबत जब भी आती है, परेशानी जब भी आती है, आफत जब भी आती है, नेमत जब भी छिन जाती है, वो हमारी बदआमालियों का नतीजा होता है, अंबिया की दावत को झुटलाने का नतीजा होता है, अहकामात रब्बानी को रद्द करने का नतीजा होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और देख लीजिए, सही बुखारी हदीस नंबर 5707, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2220, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पैगंबर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, फरमाया ला अदवा वला तियरता वला हामता वला सफरा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, कोई बीमारी खुद ब खुद मुतअद्दी नहीं होती। ये नफरत ना किया करो, सलाम नहीं लेना, भाई से अल्लाहु अकबर मुसाफा नहीं करना, उसकी इयादत के लिए नहीं जाना। आका फरमाते अल्लाह जिसको चाहे बीमार करे, जिसको चाहे शिफा याब करे, ये कोई भी बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। और आगे क्या फरमाया, वला तियरता, ये कोई मनहूस, ये बदशगुनी, ये नहूसत और ये जो आप जिन चीज़ों की तरफ मंसूब करते हो, ये कोई, इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। और आगे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वला सफरा, ना ही सफर का महीना बदशगुनी वाला महीना है, ना नहूसत वाला महीना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बिल्कुल आम जिंदगी के मामूलात के मुताबिक आप इसके अंदर अपनी जिंदगी को गुजारिए, अपने बच्चों के रिश्तों की सिलेक्शन कीजिए, अपने कारोबार को कीजिए, अपने रोजगार का एहतमाम कीजिए, जो मर्जी आप बाकी अय्याम में काम कर रहे हैं, इन 30 दिनों के अंदर भी आप वही काम कीजिए। सफर का महीना इफेक्ट नहीं करता, ये मनहूस नहीं है। अगर ये मनहूस होता, अगर ये बदशगुनी वाला महीना होता, तो आइए मैं आपके गोश गुजार करता चला जाऊं। मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये बदबख्त लोग कहते हैं सफ़र के महीने में रिश्ता करो, दुल्हन अच्छी नहीं मिलती, बंदे और बीवी का आपस में निभा नहीं होता, लड़के और लड़की का आपस में माइंडसेट एडजस्टमेंट नहीं होती। अल्लाहु अकबर। आ मेरे भाई, मैं तुझे समझाऊं, तेरे अकीदे को संवारूं। मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा, जिसने मेरे आका अलैहिस्सलातु
वस्सलाम के लिए अपनी दौलत के खजानों को अल्लाह अकबर खोल दिया था। आका अलैहिस्सलाम को जब निकाह का पैगाम भेजा, आका ने फरमाया खदीजा मेरी और आपकी बननी कोई नहीं, आप हिजाज के अंदर सबसे ज्यादा मालदार औरत हैं और मेरे पास तो अगले टाइम का खाना भी नहीं होता। अल्लाह अकबर। माँ जी खदीजा ने क्या फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक़्त माँ जी खदीजा को क्या मालूम था मेरे सर का ताज तो नबी बनने वाला है, बल्कि नबियों की इमामत का ताज अपने सर लेने वाला है। अल्लाह अकबर। उन्होंने तो फ़कत अमानतदारी को देखा था, दयानत को देखा था, शराफत को देखा था। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं इसलिए तो कहा करता हूँ ना लोगों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी मबूस होने से पहले भी मेरे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दयानत में आला, अमानत में आला, मेरे आका अलैहिस्सलाम शराफत में बेमिसाल, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर अदा में लाजवाब थे। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ जी खदीजा ने तो अच्छा इंसान समझ करके सिलेक्ट किया था। अल्लाह अकबर फरमाती हैं मोहम्मद मैं जानती हूँ आप इन्नका लतासिलुर रहीम व तक्सिबिल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक, ये वही अल्फाज हैं जो इमाम बुखारी ने सही बुखारी की जीनत बना के अल्लाह अकबर रहती दुनिया तक के मुसलमानों के नाम कर दिए। माँ जी खदीजा ने उस वक़्त भी फरमाया था मैं जानती हूँ आप मजलूम में पे खर्च करते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, आज के बाद दौलत मेरी होगी, हाथ आपका होगा, जहाँ चाहे खर्च करते चले जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और ऐसा प्यार अल्लाह ने अता फरमाया, ऐसी मोहब्बत अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब सबसे लाडली ज़ौजा माँ जी आयशा आपके निकाह में आई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी कभी माँ जी खदीजा को याद करते, फिर वफ़ाएं याद आती। अल्लाह की कसम वफ़ा वाली औरत, अल्लाह अकबर, मोहब्बत देने वाली औरत, प्यार देने वाली औरत अगर ज़िंदगी से चली भी जाए उसकी वफ़ाएं नहीं भूलती, उसका प्यार नहीं भूलता, उसकी मोहब्बत नहीं भूलती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकलते। एक दफ़ा माँ जी आयशा ने फरमा दिया या रसूलुल्लाह क्या आप खदीजा खदीजा करते रहते हैं। उस वक़्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा तुम्हें मालूम नहीं है जब जिस वक़्त दुनिया मुझे झुठला रही थी, खदीजा मेरी तस्दीक कर रही थी, जिस वक़्त दुनिया मुझे पत्थर मार के घर में लहू लुहान करके भेजा करती थी, खदीजा उस वक़्त मेरी पट्टियां किया करती। ऐसी मोहब्बत देने वाली खातून, ऐसी प्यार देने वाली खातून। मैं जो बात बताना चाहता हूँ मेरे और आपके महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह माँ जी खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जब हुआ तो यही सफर का महीना था। बदशगुनी होती तो फिर अल्लाह अकबर कबीरा। उसी खदीजा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, जन्नत की शहजादियों की सरदार बेटी फातिमा अता फरमाई। और उसी खदीजा की बेटी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो नवासे अता फरमाए जिन नवासों के बारे में आका फरमाते हैं कि हसन हुसैन मेरे फूल हैं, तुम्हें खुशबू की जरूरत होती है, तुम फूल को सूंघते हो, मुझे खुशबू की जरूरत होती है, मैं हसन हुसैन को सूंघ लेता हूँ। ये वही खदीजा है जिसका निकाह मेरे आका अलैहिस्सलाम से सफर के महीने में हुआ तो उसके बतन से पैदा होने वाली फातिमा, उसके बतन से पैदा होने वाले बच्चे अल्लाहु अकबर अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, अल्लाह ने जन्नत के नौजवानों के सरदार बना के। बदशगुनी होती तो यहाँ निभाव इतना प्यारा होता। और आगे अगली मैं सबसे बड़ी बात आपको बतलाऊं, मुसलमानों के लिए सबसे जो मुश्किल फतह थी, फिर अल्लाह ने जब फतह दी तो इतनी खुशी मुसलमानों के अंदर फैल गई। वो कौन सी फतह थी जो शेर खुदा सैयदना अली अल मुर्तजा सबको रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों हुई, वो फतह खैबर। अल्लाह अकबर, जाओ तारीख उठा करके देखो, इसी सफर के महीने में अल्लाह ने ये कामयाबी, ये कामरानी मुसलमानों को इसी सफर के महीने में अता फरमाई। तू कहता है सफर का महीना मनहूस होता है, और महीने अल्लाह ने बनाए हैं, और अल्लाह की बनाई हुई कोई चीज भी मनहूस नहीं होती। लेकिन तेरे आमाल, मेरे आमाल उसको हमारे लिए नुकसान का जरिया बना दें तो वो मेरे आमाल का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई चीज मनहूस नहीं होती। कोई महीना, कोई साल, कोई अय्याम, कोई दिन या कोई रात मनहूस नहीं होता। इंसान तेरे अपने बदआमालियों का नतीजा होता है।
अल्लाहु अकबर। अल-मुअजमुल कबीर लित्तबरानी रिवायत नंबर 355, नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम मुहसिन इंसानियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाया लैसा मिन्ना, वो शख्स हम में से नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। कौन? मन ततय्यरा वला तुतय्यिर लहू, जो इंसान बदशगुनी करने और करवाने वाला, फ़ाल निकालने और निकलवाने वाला जो बंदा ये आमाल करता है, हबीब किबरिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुन्नी हो, वहाबी हो, हयाती हो, ममाती हो, रिजवी, कादरी, नक्शबंदी, सोरवर्दी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इनकलाबी, नजरियाती, कोई भी हो, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान सबके लिए, अपने और बेगानों के लिए। जो बंदा ये आमाल करता है, आका फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, मैं मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। यहां तक फरमा दिया मन अता अला साहिरिन, जो बंदा किसी जादूगर के पास गया, अल्लाहु अकबर, सिर्फ गया, अल्लाह 40 दिन तक उसकी ना नफली इबादत कबूल करता है ना फर्जी इबादत कबूल करता है। और आगे क्या फरमाया? फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, और फिर जिसने उसके पास गया उसने उसको बहकाया, हाथों की लकीरों को देखा, हाथ को उल्टा पुल्टा करके देखा, फिर इसके ईमान को बिगाड़ा, फिर अपनी तरफ से बदशगुनी वाले कलिमात कह दिए। फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, इसने उसकी बात की तस्दीक कर दी। तो आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? फ़क़द कुफ़िर बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन, गोया इसने मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शरीयत का कुफर कर डाला, काफिर हो गया। इसलिए अपने अकीदों को संवारो, अपने ईमान को बचाओ। बिलखसूस मेरी माएँ बहनें बेटियां, जरा सी बात पर अल्लाहु अकबर अकीद और ईमान को बिगाड़ बैठते हैं।